नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। लास्ट एपिसोड में मैंने कुछ 10 किचन टूल्स के बारे में डिस्कस किया था और चूँकि वो एपिसोड काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए मैंने कुछ टूल्स को स्किप कर दिया था। तो आज के प्रोडक्टिव थर्सडे एपिसोड में मैं कुछ उन्हीं छोटे छोटे टूल्स को कवर करूँगी जो कि आप सभी के किचन में होंगे। आई एम श्योर। यूँ तो हर एक का अपने किचन में काम करने का तरीका अलग होता है और टूल्स को यूज़ करने का भी तरीका अलग होता है। तो मैं जिस तरह से यूज़ करती हूँ वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी इन टूल्स को काफ़ी दिनों तक यूं ही कैबिनेट में रख दिया था और यूज़ नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इन्हें यूज़ करना शुरू किया मेरा काम बहुत आसान हो गया और इसी की वजह से मेरा किचन भी काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा रहता है हर वक्त। तो चलिए शुरू करती हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो आज के एपिसोड में प्रोडक्ट मैं दिखाने वाली हूँ वो है ये ग्रेटर, या इसे कद्दूकस भी कहते हैं एंड आई एम श्योर ये आप सभी के किचन में ज़रूर होगा। या तो इस साइज़ का होगा या फिर छोटे साइज़ का होगा। मैं ये साइज़ प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें बड़े से बड़ा चीज़ या फिर छोटे से छोटा अदरक वगैरह भी कद्दूकस हो जाता है चाय में डालने के लिए। और इसे मैं सब्ज़ी में अगर प्याज पीस के डालना है तो मैं उसे ग्रेट करके डालती हूँ, क्योंकि जब आप मिक्सी में उसे पीस कर डालेंगी तो वो ठीक तरह से फ्राई नहीं होता है, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आता है, वो नीचे चिपक जाता है या फिर ठीक से इवनली यूनिफॉर्मली फ्राई नहीं होता है। लेकिन अगर आप कद्दूकस करके प्याज सब्ज़ी में या उसके ग्रेवी में यूज़ करेंगी तो उसका टेक्सचर बिल्कुल ही अलग आएगा। वो जो ग्रेवी है वो बिल्कुल पतला नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें थिकनेस आता है, थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम आता है अगर आप प्याज को या फिर टमाटर को ग्रेट करके डालती हैं। टमाटर को भी अगर आप पीस के डालेंगी और अगर आप ग्रेट करके डालती हैं तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा और टेस्ट में भी फ़र्क आएगा। यकीन ना हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और मैं टमाटर की मीठी चटनी भी इसी तरह से ग्रेट करके बनाती हूँ और पकोड़े वगैरह में भी प्याज ग्रेट करके डालती हूँ ताकि वो जले ना। मैं इससे चीज़ भी ग्रेट करती हूँ। अगर मुझे सैंडविच बनाना है तो मैं इसी से ग्रेट करके बनाती हूँ, या फिर अगर मुझे ये चीज़ पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड करना है तो भी मैं इसी से ग्रेट करती हूँ। बहुत ही फटाफट हो जाता है काम और थोड़ा बहुत हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। एज़ इट इज़ आज के दौर पे हम इतना सारा गैजेट्स यूज़ करते हैं कि हमारा एक्सरसाइज थोड़ा कम होता है पुराने ज़माने के बनिस्बत। उस समय सब कुछ मैनुअली किया जाता था तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाता था। तो इस वजह से इस ग्रेटर को आप एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने ग्रेवीज़ बनाने के लिए या फिर सैंडविचेस बनाने के लिए। यू विल डेफिनेटली ऑब्ज़र्व द डिफरेंस। नेक्स्ट है ये मोटा पेसिल या अमलदस्ता। ये स्टील का भी आता है और इस तरीके का मार्बल का भी आता है। चाय में अदरक डालने के लिए अगर आपको अदरक कूचना है तो आप इसमें कूच के चाय में मिला सकती हैं। अदरक या फिर हरी मिर्च वगैरह कूच कर किसी चीज़ में अगर आप डालती हैं तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है, चाहे वो सब्ज़ी हो या फिर पकौड़े या फिर भजिया वगैरह हो। तो इस तरीके से कुची हुई हरी मिर्च और अदरक डालने से स्वाद में अंतर पता चलता है। पोटैटो मैशर से तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। इससे आप गर्मा गर्म उबले हुए आलू को अच्छे तरीके से मसल सकते हैं बिना किसी मेहनत के और बिना अपने हाथों को जलाए हुए। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से इस तरह से मैश हो जाता है और इससे तो हम लोग पाव भाजी भी मैश करते हैं। मैं जब छोले राजमा बनाती हूँ तब भी उसको एक सार करने के लिए इस मैशर का यूज़ करती हूँ। और कभी कभी लौकी या फिर पम्पकिन अगर ठीक तरीके से नहीं गलता है तो उसे भी आप इस मैशर से मैश कर देंगी तो वो एक सार हो जाता है। नेक्स्ट है ये पेयर ऑफ सिजर्स।
ये सिज़र किचन में होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप जो नए पैकेट्स हैं उसे फटाफट काट लीजिए, दूध का पैकेट है वो काट लीजिए, और कभी कभी आपको अगर कुछ ऐसा स्नैक्स बनाना है, जैसे कि मैं अभी ये ब्रेड काट रही हूँ इस सिज़र से, आप नाइफ़ की मदद से भी काट सकती हैं, लेकिन सिज़र से बहुत ही नीट कट आता है। तो ये सिज़र किचन में बहुत ही यूज़फुल साबित होता है। इसे आप ज़रूर रखा कीजिए अपने कटलरी ड्रॉर में। नेक्स्ट है ये स्टेपलर। ये छोटा सा स्टेपलर बहुत काम आता है। किसी भी पाउच या पैकेट को सील करने के लिए मैं इसी का यूज़ करती हूँ। आप ये जो क्लिप देख रहे हैं ऊपर, उसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका जो सेट आता है उसमें बहुत सारे क्लिप्स होते हैं और फिर वो एक तरह से क्लटर हो जाता है। एक किसी बॉक्स में आपको उसको रखना है, जबकि ये बहुत मुझे हैंडी लगता है। छोटा सा है और फटाफट से इसे मैं स्टेपल कर लेती हूँ और इससे बहुत अच्छे तरीके से लॉक हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये आकर्ष है और ये एक म्यूज़िशियन कम वोकलिस्ट है। अगर आप इनको सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके इनके चैनल को विज़िट कर सकते हैं और इनके द्वारा गाए हुए गीतों का आनंद उठा सकते हैं। नेक्स्ट है ये सिलिकॉन ब्रश। ये बहुत ही काम आता है किचन में तेल वगैरह लगाने के लिए। अगर आपको रोटी पे घी लगाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप पराठा बना रही हैं तो आप इससे तेल लगा सकती हैं, या फिर अगर आप बेकिंग करती हैं तो मफिन्स या पेस्ट्रीज को मिल्क वॉश या एग वॉश देने के लिए भी इसका आप प्रयोग कर सकती हैं। बेसिकली इसे यूज़ करके आप किसी भी सरफेस को नॉन स्टिकी बना सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके हाथ गंदे नहीं होते हैं और आपका जो किचन एरिया है जहां आप काम कर रही हैं वो मेसी नहीं होता है कि यहाँ भी एक ड्रॉप तेल गिर गया, वहाँ भी एक ड्रॉप तेल गिर गया। तो इससे बहुत ही कन्वीनियंट होता है और आपका जो किचन काउंटर टॉप है वो साफ भी रहता है। और ये लेमन स्क्वीज़र तो किचन में मस्ट हैव है, मतलब होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट होता है वो। नहीं तो नींबू को हाथ में लेके आप अगर निचोड़ते हैं तो कभी कभी उसके जो बीज होते हैं वो भी खाने में चला जाता है, और हाथों से करने से मेरे ख्याल से काफ़ी वेस्टेज भी होता है। रस पूरी तरह से निकल कर बाहर नहीं आता है। आप जितना भी निचोड़ लें लेकिन उसका जो जूस है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आता है, जबकि इस स्क्वीज़र से आप लेमन को बहुत अच्छे से स्क्वीज़ कर सकती हैं। और ना सिर्फ सैलड में, बल्कि अगर आपको नींबू का शरबत या फिर फ्रेश लाइम सोडा बनाना है जहाँ की काफ़ी सारे नींबू को निचोड़ना पड़ता है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है। और मैं तो ऐसा करती हूँ कि अगर मुझे थोड़ा ही रस चाहिए तो मैं उतना ही स्क्वीज़ करती हूँ और बाकी मैं छोटी सी डिबिया में बंद करके रख देती हूँ, या फिर इससे पूरा स्क्वीज़ कर लेती हूँ और रस को ही एक कंटेनर में बंद करके रख देती हूँ फ्यूचर यूज़ के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 4 छन्ने यानी कि स्ट्रेनर्स, मुझे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं, क्योंकि एक से मैं चाय वगैरह छानती हूँ, दूसरे से मैं गरम तेल छानती हूँ, और इससे मैं दूध छानती हूँ, और इससे मैं अगर पनीर वगैरह बना रही हूँ तो ये थोड़ा बड़ा है तो इसे मैं पनीर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो मेरे हिसाब से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग छन्नी या स्ट्रेनर रहना बेहतर होता है, ताकि एक दूसरे का स्मेल या जो फ्लेवर होता है वो मिक्स ना हो जाए। तो इसलिए मैं अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्ट्रेनर यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सारे टूल्स आपके किचन में नहीं होंगे, मेरे ख्याल से ज़रूर होंगे, लेकिन नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। इसके यूज़ करने के तरीके हम सभी का अलग अलग होता है। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड इंटरेस्टिंग, यूज़फुल लगा हो तो इसे ज़रूर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप गानों के शौकीन हैं तो उस चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप वहां विज़िट कीजिए और अच्छे अच्छे सुरीले गानों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। डू विज़िट द चैनल। और आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।